अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो क्लास देखिए हमारे 12वें लेक्चर का आगाज़ हुआ चाहता है। तो आज इसमें हम क्या पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म को डिस्कस करते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर नंबर जो 7 हम पढ़ रहे हैं, इसका ये आज आखिरी आर्टिकल है, आइसोमेरिज्म। देखिए आइसोमेरिज्म क्या है, बेसिकली एक फिनोमेना का नाम है, एक प्रॉपर्टी का नाम है। वो क्या है बेसिकली, कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, छोटी क्लासेस में भी आप इसको पढ़ते आ रहे हैं। देखिए हम ये कहते हैं द process in which molecules possess same molecular formulas, different molecules they possess क्या चीज same molecular formulas but different structural formulas and properties। इस कॉल्ड, इस फिनोमेना की मैं बात करूं, मैं फिनोमेना को डिफाइन कर रहा हूं। वैसे तो एक तरह ये भी हम कहते हैं कि डिफरेंट कंपाउंड विच पोजेस सेम मॉलिक्यूलर फार्मूलाज but different structure formulas are said to be isomers of each other and phenomena is known as क्या जी, आइसोमेरिज्म। तो मैंने प्रोसेस को डिफाइन कर दिया है, ठीक है ना, कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर फार्मूलाज तो सेम होते हैं लेकिन उनके स्ट्रक्चर फार्मूलाज और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, इसे आइसोमेरिज्म का नाम दिया जाता है, इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ठीक है जी, सिंपल सी बात, ठीक है। अब देखिए से मैं आपके सामने ना एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखता हूं जो दो मुख्तलिफ कंपाउंड्स का है, जो दो मुख्तलिफ कंपाउंड का है। जैसे देखें एक फार्मूला है C2H6O, ठीक है। अब इन देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आता है, द फार्मूला विच शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड दैट इज गिवन द नेम एज क्या जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ये देखो जैसे मैंने क्या किया, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है क्या जी, यानी एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा। अब इस मॉलिक्यूलर फार्मूले के साथ दो तरह के कंपाउंड्स हैं। एक देखिए से आपके सामने मैं लिखूंगा, स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखिए एक चीज़ है डाईमिथाइल ईथर, ठीक है, दिस वन इज द डाईमिथाइल ईथर। मैं नाम भी साथ में लिख देता हूँ, डाईमिथाइल, ये देखिए ईथर। और इसी तरह से देखें इसी मॉलिक्यूलर फार्मूले के साथ एक और स्ट्रक्चर भी हम ड्रा कर सकते हैं, दैट इज CH3CH2 एंड दैट ऑफ OH, ठीक है जी। ये देखें, ये मैंने आपके सामने एक और एग्जांपल लिखी थी। तो दो मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या सेम है, लेकिन उनके क्या स्ट्रक्चर टोटली एक दूसरे डिफरेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ये आइसोमर्स हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे। और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये नहीं जैसे देखिए ये इस अंदाज से, इसी तरह से देखिए मैं अगर सिंपल वन कंपाउंड की बात करूं तो वो हमारे क्या, हाइड्रोकार्बन्स। एंड अमंग द हाइड्रोकार्बन जो सिंपलेस्ट क्लास है वो कौन से, वो अल्केन्स की है। वो अल्केन्स की क्या है, अल्केन्स होना कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें क्या होते हैं, सारे के सारे कार्बन एटम्स, यानी क्या ये थ्रू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो, मुंसलिक हो, बाउंड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अल्केन्स बोलते हैं। क्या जी, द हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ द कार्बन एटम्स दे आर सेटिस्फाइड थ्रू द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, देन सच हाइड्रोकार्बन दे आर गिवन द नेम एज अल्केन्स। बार बार हम ये बात करेंगे, जो ना कर भी रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जैसे कि मैं अल्केन्स की अगर बात करूँ ना, तो अल्केन्स का पहला मेंबर आप मीथेन कहते हैं, दूसरा इथेन है, तीसरा प्रोपेन है। तो जो पहले 3 मेंबर थे इनका कोई आइसोमर नहीं होता, इनकी कोई दूसरी आइसोमेरिक फॉर्म नहीं बन सकती। अलबत्ता ये जो ब्यूटेन है ना, इसके क्या है जी, इसके 2 आइसोमर्स हैं। ब्यूटेन 4 कार्बन कंटेनिंग, जो मैं एक हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूँ, एक अल्केन की बात कर रहा हूँ। तो ये देखिए इसे मैं ये बात कर रहा था कि ये जैसे हम बात करते हैं ना, ये देखिए ब्यूटेन CH3 CH2 एंड दैट ऑफ CH3, 4 कार्बन कंटेनिंग, देखिए 1 2 3 4। अब इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि ये चूंकि एक स्ट्रेट चेन फॉर्म में मैंने इसको लिखा है, स्ट्रेट चेन अल्केन है मेरा। जैसे इसके नाम के शुरू में मैं क्या लिखूंगा, N लिखूंगा, और ये देखिए N ब्यूटेन, दिस वन इज योर N ब्यूटेन, ठीक है। अब इसकी दूसरी देखिए आइसोमेरिक फॉर्म क्या है, CH3 CH और CH3। और अगर मैं क्या करूँ, एक कार्बन को ना, एक मिथाइल ग्रुप को इधर लगा दूँ, ये देखिए ऐसे ही इस अंदाज से।
तो दिस वन इज देखिए टोटल इसमें कार्बन के एटम्स कितने 4 हैं, लेकिन एक कार्बन मैक्सिमम कितने कार्बन से जुड़ा है 3 से जुड़ा है ना। तो वो मैंने क्या बताया था क्लासिफिकेशन के अंदर जो ना कि ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं आइसो टाइप का नाम देते हैं। आइसो वो जैसे कि ब्रांच चेन में 2 टाइप्स होती है, आइसो होती है, नी होती है जो ना। तो ये देखिए ये आइसो टाइप है, इसका आप क्या करें आप नाम के स्टार्ट में लिखें आइसो लिख के ना, आइसो लिख के ये ऐसे ब्यूटेन लिखते हैं आइसोब्यूटेन। या इसका दूसरा नाम जो है ना वो क्या है वो 2 मिथाइल प्रोपेन है, नाम से देखिए जाहिर हो रहा है 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये दो क्या है ये आइसोमेरिक फॉर्म्स है, ये दो एक चीज़ की जो ना, ठीक है। तो यानी हम ये कहेंगे कि ये दोनों क्या एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। और ये जो फिनोमेना है ना इसको क्या कहा जाता है आइसोमेरिज्म का नाम दिया जाता है। तो अल्केन्स की जैसे मैंने बात की, इसी तरह से अगर आप पेंटेन की बात करें ना तो उसके कितने 3 आइसोमर्स हैं। तो जैसे जैसे कार्बन के एटम की तादाद बढ़ती है, नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ द आइसोटोप्स होना या नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स होना वो क्या आती है वो बढ़ती चली जाती है, तादाद बढ़ती चली जाती है, ठीक है ना। तो यानी ये एक सिंपल वन सी एग्जांपल थी जो ना। अब यानी जो आपके आइसोमेरिज्म है ना इसकी 2 बड़ी टाइप्स है। आइसोमेरिज्म की जब हम बात करते हैं तो इसकी 2 बड़ी टाइप्स है जो ना। एक होती है आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो ना, और दूसरी वाली जो उसको हम क्या बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं उसको, या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पे ना क्या करता हूँ आपकी आइसोमेरिज्म की मुख्तसर से क्लासिफिकेशन कर लेता हूँ, ज़्यादा इसकी डिटेल में हम नहीं जाते, ठीक है। जस्ट सिंपली जो बुक में बातें की गई हैं कि आइसोमेरिज्म की 2 बड़ी टाइप्स हैं। एक का नाम क्या है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है और दूसरी कौन सी होती है, दूसरी को हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द मेन टाइप्स ऑफ द आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है जी, इसे दूसरा नाम भी दिया जा सकता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक हो गया। अब देखिए व्हाट इज द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखिए हम इसको सिंपल सी बात करते हैं, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म which arises due to the difference in the arrangement of atoms within the same molecule is called geometrical isomerism, sorry, structural isomerism। क्या कहेंगे इसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का नाम देंगे। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विच arises due to the difference in the arrangement of the atoms within the same molecule। जैसे देखिए अभी अभी मैंने आपको ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स के बारे में बताया। जब यानी सारे के सारे कार्बन एटम यानी कोई भी कार्बन यानी उस चेन के अंदर 2 से ज़ायद कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं होता तो उसको हमने नाम क्या दिया नॉर्मल ब्यूटेन का। और जब हमने ये देखा कि जैसे देखिए अरेंजमेंट हमने क्या की कि एक कार्बन को मॉलिक्यूल के अंदर ही 3 कार्बन के साथ हमने बाउंड कर दिया, यानी इधर भी देखिए हमने कार्बन लगा दिया, ये देखें, ठीक है। तो ये CH3 यूनिट था, दिस वन इज आल्सो CH3 यूनिट, ये H ना। तो देखिए अरेंजमेंट के बदलने से क्या हुआ एक नया एक और आइसोमर बन गया। तो इस तरह की जो आइसोमेरिज्म होती है इसे हम क्या कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। नाउ द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दैट कैन बी exhibited by 5 different ways होना। यानी दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की आगे 5 सब टाइप्स हैं। मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मुख्तलिफ अंदाज से ये एटम्स की कनेक्टिविटी या इस तरह की वो चीज़ आपको नजर आएगी मुख्तलिफ तरह के एटम्स की। तो उस बेस पे हम क्या करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को 5 सब टाइप्स के अंदर क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। विच आर गिवन द नेम एज क्या जी द चेन आइसोमेरिज्म है, ठीक है जी, द चेन आइसोमेरिज्म। देन हम क्या कहते हैं फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म है। देन क्या जी पोजिशन आइसोमेरिज्म है, मेटामेरिज्म है एंड टोटामेरिज्म।
मेटामेरिज्म एंड दैट ऑफ टॉटामेरिज्म जो ना, तो ये आपको मुख्तलिफ तरह की क्लासेस के अंदर मुख्तलिफ अंदाज से क्या होंगी, ये मुख्तलिफ तरह की जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की क्या है सब टाइप्स हैं वो एग्जिस्ट करती हुई नजर आएंगी। और अक्सर बात ये मैं आपको बताऊं कि एंट्री टेस्ट लेवल तक भी क्या किया जाता है, कुछ कंपाउंड्स आपको दे दिए जाते हैं और ये पूछा जाता है कि ये कौन सी आइसोमेरिज्म को क्या करते हैं, ये शो करते हैं जो ना, यानी इनमें कौन सी आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर सकती है, इन कंपाउंड के अंदर कौन सी आइसोमेरिज्म पॉसिबल आइसोमेरिज्म, जैसे ईथर्स की बात हो रही है कौन सी वाली जो ना, तो हम ये देखेंगे ईथर्स हैं या कीटोन्स हैं हमारे जो ना, इवन के हमारे जो अल्कीन्स हैं इनमें भी क्या जो ना, यानी आपकी जो हम बात करते हैं किसकी जो ना, मेटामेरिज्म की, मेटामेरिज्म एग्जिस्ट कर सकती है। तो मैं बताऊंगा आपको कि मेटामेरिज्म होती क्या है, उस अंदाज से हम क्या करेंगे बात लेके आगे चलेंगे। एनीवेज जो ना, अब मैं फोकस करूंगा सारा किस पे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे जो ना, तो इसकी क्या है जी, मैंने जैसे ये बताया द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कैन बी एग्जिबिटेड बाय 5 डिफरेंट वेज जो ना, इसको 5 मुख्तलिफ अंदाज से हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसको नारेट कर सकते हैं, ठीक है। अब उनमें से देखें एक क्या है, जैसे देखिए मैंने अभी बात की है, पहली टाइप पे बात कर लेते हैं द चेन आइसोमेरिज्म, द चेन आइसोमेरिज्म। देखिए द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म which arises due to the difference in the arrangement of carbon atoms, देखिए जब हम जनरल डेफिनेशन करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, तो एनी टाइप ऑफ द एटम्स, द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स हमने बात की थी, कार्बन एटम हमने बात नहीं की थी, कोई से भी एटम जो ना, जैसे देखिए वो जो मैंने डाईमिथाइल ईथर और किसकी इथाइल अल्कोहल की आपको एग्जांपल दी थी, वहाँ पे क्या है वो ऑक्सीजन की एटम की पोजीशन क्या है आपको थोड़ी सी डिफरेंट नजर आ रही है, तो वो जनरल बात हम कर रहे थे, ठीक है ना। कार्बन एटम्स विद इन द molecule is called the chain isomerism, अब ये स्पेसिफिक है किसके साथ, तो जो चेन आइसोमेरिज्म है। अब सिंपल यानी कि वर्डिंग में ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो अल्केन्स हैं वो क्या करते हैं, वो चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जैसे कि बड़ी हमारे पास बेहतरीन किस्म की एग्जांपल है किसकी, ये ब्यूटेन वाली 4 कार्बन कंटेनिंग एक हाइड्रोकार्बन की CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड देन CH3। देखिए अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ये मेरा क्या है, स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है, कोई भी कार्बन 2 से ज़ायद कार्बन से जुड़ा हुआ डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है। सो दिस वन इज अ नॉर्मल ब्यूटेन, दिस वन इज माई नॉर्मल ब्यूटेन। और एक जैसे देखिए कार्बन के एटम्स की अरेंजमेंट इस तरह से भी हो सकती है कि यहाँ पे हम क्या करें, एक कार्बन को मैक्सिमम 3 कार्बन से जोड़ दें, ये देखिए इसमें एक इस कार्बन को, अब ये क्या है, ये पॉसिबिलिटी थोड़ी सी बदल गई जो ना। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम जैसे देखिए नाम देते हैं किसका, आइसोब्यूटेन का, दिस वन इज आइसोब्यूटेन। तो ये दोनों क्या है, ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, कौन से वाले, चेन आइसोमर्स हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं द आइसोमेरिज्म विच अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ द क्या कि अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल दैट इज गिवन द नेम एज क्या जी, द चेन आइसोमेरिज्म। तो ये हम देख सकते हैं कि ये क्या है, ये एग्जांपल है। और ये अल्केन्स के अंदर आपकी ये चेन आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करती है।